हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कमला मार्कंडेय के बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल नेक्टर इन अ सीव का। जरा सोचिए, क्या उम्मीद को जिंदा रखना मुमकिन है जब गरीबी आपकी जिंदगी से हर खुशी छीन लेती है? यही दिल दहलाने वाला सवाल इस नॉवल के सेंटर में है। चलिए इस इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीस को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम लेखिका यानी ऑथर के बारे में जानेंगे। फिर नॉवल के टाइटल का क्या मतलब है उसको समझेंगे। उसके बाद हम नॉवल की मेन स्टोरी यानी रुक्मणी की कहानी, उसके कैरेक्टर्स और थीम्स को एनालाइज करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये नॉवल आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नॉवेल को ठीक से समझने के लिए उसके राइटर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑथर कमला मार्कंडेय की। तो कमला मार्कंडेय के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। उनका जन्म मैसूर में एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उन्होंने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक साउथ इंडियन गांव में रहकर वहां की जिंदगी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। फिर 1948 में वो इंग्लैंड चली गईं। अब देखिए उनकी जिंदगी में ये जो ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर हुआ, एक तरफ इंडिया का गांव, दूसरी तरफ इंग्लैंड, यही उनके राइटिंग का एक मेजर थीम बन गया। और नेक्टर इन अ सीव में तो ये थीम बिल्कुल साफ दिखता है। चलिए अब आते हैं नॉवल के टाइटल पर, नेक्टर इन अ सीव। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। अगर आपने इस मेटाफर को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे नॉवल की आत्मा को पकड़ लिया। तो ये टाइटल आया कहां से? ये फेमस पोएट एस.टी. कॉलरिज की इन लाइन से लिया गया है। वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव। इसका मतलब है कि बिना उम्मीद के काम करना ऐसा है जैसे छलनी में अमृत भरना। चलिए इन दो वर्ड्स को अलग अलग करके समझते हैं, नेक्टर और सीव। पहले बात करते हैं नेक्टर की। नेक्टर का मतलब है अमृत, यानी देवताओं का पेय। नॉवल के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइफ की सारी अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे खुशी, शांति और उम्मीद। और दूसरा शब्द है सीव। सीव मतलब छलनी। जैसा कि आप जानते हैं, छलनी में बहुत सारे छेद होते हैं, तो नॉवल में ये छलनी सिंबल है उन चीजों का जो खुशी को टिकने नहीं देती, जैसे कि फ्यूटिलिटी, हार्डशिप और सबसे बढ़कर गरीबी। तो अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, टाइटल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गांव के लोगों की जो खुशियां हैं वो है नेक्टर, वो उनकी गरीबी और लाचारी जो कि सीव है की वजह से लगातार बहती रहती हैं, ड्रेन होती रहती हैं। जैसे छलनी में पानी नहीं रुकता, वैसे ही उनकी जिंदगी में खुशी नहीं रुकती। ओके, तो अब जब हम नॉवल का सेंट्रल आइडिया समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि ये आइडिया नॉवल की मेन कैरेक्टर और नरेटर रुक्मणी की लाइफ स्टोरी में कैसे फिट बैठता है। ये नॉवल रुक्मणी की कहानी है। वो एक गांव के हेडमैन की बेटी है जिसकी शादी एक गरीब किसान नेथन से हो जाती है। और वो ये कहानी फर्स्ट पर्सन में सुनाती है, यानी वो खुद अपनी लाइफ को याद कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ रुक्मणी की कहानी नहीं है, उसकी जिंदगी, उस दौर के हर उस गरीब किसान की कहानी है जो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। रुक्मणी की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, थोड़ी खुशी थी, लेकिन फिर गांव में एक बड़ी टैनरी यानी चमड़े की फैक्ट्री बन जाती है और सब कुछ बदल जाता है। उसके बेटों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है, एक बेटा फैक्ट्री में ही मारा जाता है, फिर सूखा पड़ता है, भुखमरी आती है और उसका सबसे छोटा बेटा कुट्टी मर जाता है। उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती है और आखिर में उसके हस्बैंड नेथन की भी मौत हो जाती है। हर एक ट्रेजेडी उस सीव में एक नए छेद जैसी है जो उसकी थोड़ी बहुत बची खुशी को भी बहा ले जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इसके कोर थीम्स क्या हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये 4 कैरेक्टर्स इस स्टोरी की नींव है। सबसे पहले रुक्मणी जो नरेटर है और हिम्मत और सहन शक्ति की मिसाल है। फिर है नेथन, उसका हस्बैंड जो एक मेहनती किसान है। डॉक्टर केनी है, एक इंग्लिश डॉक्टर जो बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिर में है आइला, रुक्मणी की बेटी जिसकी किस्मत बहुत ही दुख भरी है, जो गरीबी का असली चेहरा दिखाती है। इन्हीं कैरेक्टर्स के जरिए हम इस नॉवल के कोर थीम्स तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा थीम है गरीबी के खिलाफ सर्वाइवल की लड़ाई। फिर है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का टकराव, यानी खेती बाड़ी वर्सेस टैनरी। नेचर का डबल रोल भी दिखाया गया है, कभी वो सब कुछ देती है तो कभी सब कुछ छीन लेती है। और इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट थीम है होप और इंसान की सहने की शक्ति। ओके, आखिरी सेक्शन
चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये नॉवेल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आज भी नेक्टर इन अ सीव को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। देखिए, इस नॉवल का इम्पैक्ट इसलिए इतना गहरा है क्योंकि ये सिर्फ रुक्मिणी की कहानी नहीं है। उसकी स्टोरी एक माइक्रोकॉज़म है, मतलब एक छोटी सी तस्वीर है एक बहुत बड़ी रियलिटी की। ये कहानी उस दौर के इंडिया के उन लाखों गरीब किसानों की है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। ये नॉवल उन साइलेंट स्ट्रगल्स को एक आवाज़ देता है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आप सोचिए, रुक्मिणी की जो लड़ाई थी, ज्यादती के खिलाफ, उम्मीद की लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, क्या वो सिर्फ पास्ट की कहानी है या फिर उसकी कहानी की गूंज हमें आज भी सुनाई देती है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।